हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जिगर तो देखो, कटघरे से उठ करके खड़े हुए हैं। कहा बेवकूफ, बेहुदा तुम क्या बातें कर रहे हो, मैंने बस यूं ही नहीं कह दिया था। तुम क्या कह रहे हो कि मौलवी लोगों को नहीं मालूम है? अरे मौलाना लोगों को जो मालूम है वो तुम्हें भी मालूम नहीं है, इसलिए कि वो तुम्हारे लिखे हुए किताबों को पढ़ करके आलिम नहीं बना है, बल्कि दोनों आलम के मुख्तार की हदीसों को पढ़ करके आलिम बना है। जो मदरसों में पढ़ाता है उसे आलिम कहा जाता है, जो मस्जिद में पढ़ाता है उसे इमाम कहा जाता है, जो दरिया और समंदर में पढ़ाया करता है उसे वक्त का मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल जाना तो पसंद किया है, अपने हज को तर्क करना तो पसंद किया है, लेकिन सुन्नियों के सजदों को बचा लिया है। घर वाले चाहते थे कि मुजाहिद मिल्लत अंग्रेजी तालीम हासिल करे, दुनियावी तालीम हासिल करे, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दिल में जो है इस्लाम की मोहब्बत बस चुकी थी। वो सोचते थे कि दीनी तालीम हासिल किया जाए, लेकिन घर वालों का इसरार था। घर वालों के दबाव में आकर के हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने भद्रक की सरजमी पे तालीम हासिल करना शुरू किया। अचानक रमज़ान का महीना आया है। दोनों भाई हुजूर मुजाहिद मिल्लत के और भी एक भाई हैं, दोनों एक साथ में पढ़ाई कर रहे थे। रमज़ान का महीना आया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होनी थी कि भाई ने कहा कि आप रोज़ा ना रखिए वरना और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने नहीं सुना, पैदर पे रोज़ा रखते रहे। हत्तल इम्कान के तबीयत में बहुत ज़्यादा नासाजगी आ गई, तबीयत बहुत कमज़ोर हो गई। घर वाले वहाँ से उठा कर ले आए, कहा आप जब इतना इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, रोज़ा रखना चाहते हैं, तो फिर आप मदरसे में दाखिला ले लीजिए। तो इब्तिदाई तालीम अपने घर वालों के पास भद्रक में हासिल की। जब नाजरा पढ़ने की बात आई है तो इलाहाबाद का मदरसा सुबहानिया में हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने तालीम पाना शुरू कर दिया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत तालीम पाते गए। जब इलाहाबाद का वो मदरसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के तालीम के लिए छोटा पढ़ने लगा, तो वहाँ के असातिज़ा ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को उठाकर अजमीर मुअल्ला में डाल दिया। वहाँ का मदरसा मोइनिया दारुल उलूम में हुजूर मुजाहिद मिल्लत तालीम हासिल करते रहे। बड़े आलिम जब बन गए तो फिर से वही हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भेज दिया गया मदरसा सुबहानिया इलाहाबाद में। वहाँ पर सदर मुदरिस की हैसियत में हुजूर मुजाहिद मिल्लत काफ़ी अरसे तक तालीम देते रहे, लोगों को दर्स तदरीस कराते रहे, बुखारी पढ़ाते रहे, हदीस पढ़ाते रहे, मिस्कात पढ़ाते रहे, साहे सित्ता की तालीम देते रहे, अजीम खिदमत अंजाम देते रहे। लेकिन तब तक हुजूर मुजाहिद मिल्लत को मौलाना हबीबुर रहमान के नाम से जाना जाता था। ज़माने ने ये लक़ब क्यों दिया है हुजूर मुजाहिद मिल्लत, मिल्लत का मुजाहिद क्यों बनाया है? तो उलमाए किराम बयान करते हैं, जहाँ पर ज़माना मोटी मोटी गद्दियों में बैठ कर के कुरान तालीम दिया करता था, जहाँ पर उलमाए किराम रोटी और शुरबा तोड़ते हुए चमकदार कपड़ों के साथ इस्लाम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर तन्हा मुजाहिद का जिगर था कि वो सादा टोपी और पतला लिबास पहन करके रास्ते में उतर पड़े और समाज के दौरान खेत खलियान मैदान ट्रेन के सफ़र हो चाहे दुनियावी किसी मामले में हुजूर मुजाहिद मिल्लत आगे बढ़ने लगे और दुनियावी तालीम के साथ कुरान के तालीम को जोड़ दिया है। उस वक्त दौर ऐसा था कि फ़ोन का ज़माना नहीं था, लोग जहाँ पर फंस जाते थे बदअकीदे उभर कर आ रहे थे और उस समाज में बदअकीदों का चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों के दिलों से सुन्नियत ख़त्म होने के कगार पर थी। तो लोग ये समझ रहे थे कि सुन्नियत मिटने को है, कोई तो उठना चाहिए जो इस सुन्नियत को बचा सके, सहारा दे सके। कहीं पर भी मुनाजरा तय होता था। उस वक्त फ़ोन नहीं था, चिट्ठी के ज़रिए से लोग खबर पहुंचाते थे, लेकिन चूँकि रईस घराने में पले बड़े तो वहाँ पर फ़ोन टेलीफ़ोन का ज़माना वहाँ पर था, तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के घर में टेलीफ़ोन था। जब कोई भी शख्स फ़ोन करके हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बोल देता कि हज़रत
यहाँ पर मुनाजरा होने वाला है तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम को फ़ोन करते, कहते फलाना जगह में मुनाजरा तय हो चुका है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पहुँचें। आपके आने जाने का फर्स्ट क्लास टिकट मेरे ज़िम्मे में है और जब तक आप लोग वहाँ रहेंगे आला ताम व क़याम का इंतज़ाम होगा, आला खाना पीने का इंतज़ाम मेरे तरफ से और वापसी के वक्त नजराना भी मुजाहिद मिल्लत अता कर देगा। चलो सारे मिलकर के बदअकीदे को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और अल्लाह ताला ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को वो जिगर अता किया था कि जहाँ पर जिस मुनाजरे पे पहुँचे अल्लाह तबारक व ताला ने फतह व कामयाबी की ताज मुजाहिद मिल्लत के सर पे रख दिया है। बेशक ये सुन्नियत आपके दिल में पनप रही है, ये मुजाहिद मिल्लत की करामत में से एक करामत है कि ये बहरीन का इलाका, ये खाड़ी इलाकों में जहाँ पर सुबह सवेरे उठ कर के मौलाना इमाम साहब या नबी सलाम अलैका की गीत गा रहे हैं, नबी का गुणगान कर रहे हैं, ये किसी आम नगर में रहने वाले रईसुल उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत की देन है। ज़माने ने उन्हें मुजाहिद मिल्लत का लक़ब दिया। मैंने एक शेर कहा कि जो अल्लाह की राह में चले जाते हैं फिर वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं, और वो अल्लाह के मुजाहिद थे जिन्होंने मौत को भी मसीहा बना कर रख दिया है। लोग दुनिया में आए चले गए, लेकिन आपने देखा होगा लाखों का मजमा, करोड़ों का मजमा वही जमादिल आखिर के 6 तारीख को जाकर के धाम नगर की सरजमी पे पहुंचता है। कहीं इलाहाबाद से लोग आ रहे हैं, कहीं लखनऊ से लोग, कहीं पंजाब से लोग, कहीं दखन से लेकर के उत्तरी हिस्से तक लोग जमा हो रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों जमा हो रहे हैं? तो लोग यही कहेंगे कि हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत इसी मुजाहिद मिल्लत ने किया है। आप लोग गए वहाँ पर सिन्नी दिए चादर चढ़ाए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से अकीदत मानी, लेकिन मुसलमानों जब आप वापस आते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं तो आपके दरमियान में वही शराब की भट्टियाँ नज़र आती है, वही ताश के और वही जुआ के वलवले नज़र आते हैं। जब आप जुआ खेल रहे होंगे तो बताओ, जिस मुजाहिद के दर पे तुम मांगने के लिए गए थे, क्या वो मुजाहिद की रूह खुश हो रही होगी कि जिस जुआ को ख़त्म करने के लिए, जिस जुआ को तर्क करने के लिए, जिस शराब को हमारे मुरीदों से दूर करने के लिए हमने बादशाहत की ज़िंदगी को तर्क कर दिया, हमने अपनी रईसी की ज़िंदगी को छोड़ दी, हमने ऐशो आराम को छोड़ करके रास्ते पे उतरा, सफ़ेद कपड़ा पहना, सफ़ेद टोपी पहनी, एक वक्त खाना खाया, अपने माँ के जेवरात को गिरवी रख करके मैंने मस्जिद तामीर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुजाहिद मिल्लत का जिगर था। पटना में मस्जिद तामीर हो रही थी, लोगों ने कहा कि मस्जिद तामीर नहीं हो पाएगी इसलिए कि दौलत कम पड़ गई है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपनी माँ से इजाज़त लेते हैं कि अम्मी, आपके जेवर का क्या काम जब इस्लाम के काम में ना आ पाए, जब इस्लाम की मस्जिदें तामीर ना हो पाए। अपनी अम्मी के जेवरात को उठाया और गिरवी रख करके वो पटना की मस्जिद तामीर करने वाले हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दिल पे क्या गुजरता होगा जब मुजाहिद मिल्लत के ग़ुलाम नमाजों से दूर होते होंगे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत से अकीदत रखने वालों, ज़रा दिल को संभाल कर कहो कि ये आपने हुजूर मुजाहिद मिल्लत के तालीमात को कहाँ छोड़ दिया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को आखिर मुजाहिद मिल्लत क्यों कहा जाता है? और भी दिगर हजरात ने इस्लाम की खिदमत की है, इस्लाम की तालीमात को दिया है। इधर ज़रा तवज्जो करें। लोग कहते हैं कि हम भी पढ़ाते हैं, हम भी कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, हम भी नाजरा पढ़ाते हैं, हम भी लोगों को सिखाते हैं, लेकिन वही नाजरा पढ़ाने वाले, वही कुरान शरीफ पढ़ाने वाले, वही हदीस पढ़ाने वाले, आखिर उनको मुजाहिद मिल्लत क्यों कहा गया? तो ज़माने ने लिखा है उनके करामात इतने सारे हैं कि अगर बयान किया जाए तो दफ्तर ख़त्म हो जाए, लाइब्रेरियाँ ख़त्म हो जाए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की एक करामत सुनो ज़रा, मचल के कहो सुभान अल्लाह। बालेसर का एक रहने वाला शख्स, इसी बालेसर का नाम है उस्मान गनी, शेख उस्मान गनी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने हज करने का इरादा किया है। अब वो उस्मान गनी हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मुरीद है। उसने कहा आका मैं भी आपके साथ मक्का शरीफ जाना चाहता हूँ, हज करना चाहता हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा ठीक है चलो। जब
जब यहाँ से ट्रेन का सफ़र करके मुंबई पहुँचे और मुंबई में पानी जहाज़ से तब हज करने के लिए जाया जाता है। जैसे ही मुंबई पहुँचना था, उस्मान गनी हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दोनों हाथों को थाम लेते हैं। कहते हैं कि हुजूर, मैं गरीब शख्स, नादिर शख्स, एक दर्जी हूँ, कपड़ा सिलता हूँ, कपड़ा काटता हूँ, अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ। बाप माँ ने कुरान की तालीम नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कि आपसे कुरान की तालीम हासिल कर लूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हम जैसे आलिम होते तो ये कहते कि ये भी कोई वक्त है तालीम हासिल करने का, जहाँ पर हमारे पोते परपोते नाजरा पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने ये नहीं कहा कि हम तो बुखारी पढ़ाने वाले हैं, हम तो कुरान की तफसीर पढ़ाने वाले हैं, हम तुमको अलिफ्बा तासा क्या पढ़ाएंगे। बल्कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा है कि सफ़र में रहें या हजर में रहें, कहीं पर भी रहें, ये मुजाहिद कुरान की तालीम को आम करता रहेगा, कुरान पढ़ाता रहेगा। कहा उस्मान गनी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, ये हबीबुर रहमान तुम्हें कुरान पढ़ाने को तैयार है। अब समुंदर में वो कश्ती दौड़ने लग गई है, वो पानी का जहाज़ समुंदर में तैर रहा है। इधर हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अलहम्दु शरीफ की तिलावत शुरू कर दी है, कुल वल्लाह शरीफ की तिलावत शुरू कर दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़माने ने मचल कर कहा था कि जहाँ लोग दुनिया में पढ़ाते हैं तो उसे मौलवी कहा जाता है, जो मदरसों में पढ़ाता है उसे आलिम कहा जाता है, जो मस्जिद में पढ़ाता है उसे इमाम कहा जाता है, जो दरिया और समंदर में पढ़ाया करता है उसे वक्त का मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है, उसे वक्त का मुजाहिद कहा जाता है। वो मुजाहिद मिल्लत का जिगर था कि पानी जहाज में कलाम पाक पढ़ाते रहे, हत्तल इम्कान के पढ़ाते पढ़ाते मक्का शरीफ पहुंच गए हैं। मक्का शरीफ में तवाफ चल रहा है, वहाँ पर भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत कुरान की तालीम दे रहे हैं, तालीम को आम कर रहे हैं। हत्तल इम्कान के सफ़र हज ख़त्म हो गया, वो उस्मान गनी कलाम मजीद को पढ़ कर के ख़त्म कर देता है। और उस्मान गनी का आलम क्या था, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से कलाम मजीद पढ़ना था, वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत से ऐसा कलाम पाक पढ़ लेता है कि हफ्ते में एक बार कुरान शरीफ को ख़त्म कर लिया करता है। जब भी दरबारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत में पहुंचता है, 3 दिन दरबारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत में बैठ करके एक कलाम पाक का ख़त्म शरीफ कर लिया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने हज किया तो तालीमात कुरान दिया। जब हज करने को गए तो वहाँ पर जाने के बाद नज़दी गुंडों के शिकार बने, उन्हें सही तरीके से हज नहीं अदा करने दिया गया। वहाँ वहाबियों की हुकूमत थी। जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने वहाबियों के उन जाली कारनामों को देखा है तो लटकार कर डट कर के मुकाबला किया है और वहाँ के लोगों ने उन्हें जेल में भेज दिया था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल जाना तो पसंद किया है, अपने हज को तर्क करना तो पसंद किया है, लेकिन सुन्नियों के सजदों को बचा लिया है, सुन्नियों के ईमान की हिफाजत फरमा दी है। ऐ मुसलमानों, वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जिगर था कि जब लोग दुनिया में पढ़ाते हैं तो उसे मौलवी कहा जाता है, और जो आवाम के सामने में कुरान को खोल करके रख देता है उसी को मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। आईन हक जमा मर्दी, हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं है रुबाही। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जिगर था। आज ज़माना उन्हें मुजाहिद मिल्लत के नाम से जानते हैं। 40-40 हज़ार एक नाइट पे नजराना लेने वाले मौलवी उनके दर के लंगर खाने के लिए हाथ फैलाकर खड़ा रहता है। बड़े बड़े पायके के आलिम जहाँ ज़माना उनके कदमों को चूमा करती है, वो 2 दिन उर्से हुजूर मुजाहिद मिल्लत में जाकर के लोगों की खिदमत किया करता है। आखिर क्यों, आखिर इस पे माजरा क्या है? तो लोग यही कहेंगे, ये जो दिल में सुन्नियत पनप रहा है, ये जो हम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम भेज रहे हैं, ये जो फातिहा, ये जो शिरनी, ये जो चादर, ये जो बगदाद से मोहब्बत, ये जो अजमीर से मोहब्बत हमारे दिल में बसी हुई है, ये किसी और का देन नहीं बल्कि उसी धाम नगर में रहने वाले मुजाहिद मिल्लत का अता करदा देन है। तो मुसलमानों, आज लोग मुजाहिद मिल्लत के दर पे जाते हैं, मेला ठेला में घूमते हैं और कपड़ा खरीद कर वापस चले आते हैं। उनको तालीमात के बारे में मालूम नहीं है।
हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने ऑल इंडिया तबलीग सीरत के नाम से एक मिशन चलाया था, जो मिशन आज 40 साल क्रॉस कर चुका है। वो मिशन आज भी लोगों के दिलों तक सुन्नियत को पहुंचा रहा है, बदअकीदों से बचाता हुआ नज़र आ रहा है। वही ऑल इंडिया तबलीग सीरत में हम तमामी हजरात को जुड़ने की ज़रूरत है, और उस पर जुड़ने के बाद हमें हुजूर मुजाहिद मिल्लत के तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। वो मुजाहिद मिल्लत जहाँ पर आज लोग हुकूमत के सामने में खड़े होते हैं तो हवा खारिज हो जाता है और वज़ू टूट जाता है, जहाँ पर हुकूमत का सामना होते ही लोग खाक आलूद हो जाते हैं, सर को झुका देते हैं। मुजाहिद मिल्लत का जिगर था, जहाँ वो एक वली कामिल थे, सिर्फ खानकाहों को आबाद नहीं किया है बल्कि सरकार के खिलाफ डट करके मुकाबला किया है और लोगों के हक के लिए हमेशा सर बुलंद रहे हैं। लोगों के हक को पहुँचाने के लिए आज लोग कहते हैं कि उलमाए किराम को सिर्फ मस्जिद तक महदूद रहना चाहिए, उनको सिर्फ नमाजों से ताल्लुक़ रखना चाहिए, उनको सिर्फ रोज़े हज व ज़कात से ताल्लुक़ रखना चाहिए। लेकिन ऐ मुजाहिद मिल्लत के ग़ुलामों, ज़रा सुनो, मुजाहिद मिल्लत का ज़माना है, इंदिरा गांधी का ज़माना है, जब फसाद बर्पा हुआ है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने ऐलान कर दिया है कि हम इंदिरा गांधी की हुकूमत को नहीं मानते हैं। वही कोई भी हुकूमत हो, अगर वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जाती है, अगर वो हुकूमत इंसानों को दबाने की कोशिश करती है, जुल्म व सितम के पहाड़ ढाती है, तो हम उस ऐसे हुकूमत को जूतियों के नोक पे रखते हैं। हम ऐसी हुकूमत को नहीं मानते, ना ही कल माना था, ना ही आज मान सकते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने खुतबा दिया है। तवज्जो है हज़रात, जब लोगों को ये बात पता चली तो लोग आए, ऑफिसर आकर के हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हाथ में हथकड़ियाँ डाल करके जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया। कई दिनों तक कैद मुशक्क़त, वो जेल का कैद तब के ज़माने का जेल जहाँ पर हाथों में हथकड़ियाँ डाल दिया जाता और चक्की पिसवाया जाता था, उसमें वो रईसुल उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत जहाँ नरम नरम बिस्तरों पे पले हैं, आज तुम्हारे हमारे खातिर हाथ में हथकड़ियाँ बांध करके, पैरों में पेड़ियाँ पहन करके आज चक्की पीसते हुए नज़र आ रहे हैं। मुरीदों से देखा ना गया, इलाहाबाद का रहने वाला एक शख्स उठता है जो करोड़ों का मालिक था, वो कालीन का व्यापारी था, जिनका कालीन विदेशों में एक्सपर्ट हुआ करता था, करोड़ों का मालिक। उसने लोगों को जमा किया, कहा मेरे पीरो मुर्शिद को हुकूमत ने जेल कर दिया है, अब वो जेल के अंदर है, जहाँ पे मेरे पीरो मुर्शिद के लिए हम लोग फूल के बिछौना बिछाते हैं, जहाँ उनकी तकलीफ़ों को देख करके हमें रहा ना जाता है, आज वो हमारे खातिर जेल में चक्की पीस रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए? उनको जल्द से जल्द छुड़ाना पड़ेगा। तो तमाम लोगों को उसने इकट्ठा किया। शौकत अली उसका नाम है, जनाब शौकत अली, जो करोड़ों का मालिक है, कालीन का व्यापारी है, तमाम लोगों को इकट्ठा करता है। करने के बाद तमाम मुरीदों को जमा करता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के पास पहुंचा, जेल के अंदर हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत, मचल कर कहते हैं मेरे आका, आपकी इस तकलीफ को हम देख नहीं सकते, एक काम कीजिए ना, आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि मुझसे गलती हो गई है, हम लोग आपको रिहा करवा लेंगे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने डट कर कहा है कि नहीं, उसने जुल्म किया है, मैंने सच कहा है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ज़रा मचल के कह दो ना सुभान अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा है कि मुझसे कोई गलती नहीं, तमाम मुरीदीन परेशान हैं, मेरे पीर को जेल हो गया, चक्की पीस रहे हैं, लोगों ने इकट्ठा किया है, पैसा जमा किया है, बड़े बड़े हिंदुस्तान के लॉयरों को जमा किया गया, कहा किसी भी तरीके से मेरे पीरो मुर्शिद को आज़ाद करवाया जाए। तो जब लॉयर आए, जब वकील आकर के पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनसे इतना इल्तिजा कीजिए कि वो बस कटघरे में खामोश खड़े रहें, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, हमने इतना कानून पढ़ा है कि उन्हें आज़ाद करवा देंगे, तकलीफ होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ खामोश रहे। तमाम मुरीदीन इकट्ठा होकर पहुंचे हैं, कदमों को
थामा है। आका, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ खामोश कटघरे में खड़े रहें, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, हम आपको आज़ाद करवा लेंगे। इतना कहना था हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जब कदमों को थामा है मुरीदों ने, तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत कटघरे पे खड़े होने को तैयार हो गए। जज ने ऑर्डर दे दिया है। वकीलों ने मचल कर कहा था कि जज साहब, ये लोग जो है मौलवी मुल्ला लोग हैं, मौलाना लोग हैं, मस्जिदों में रह बसर करते हैं, मस्जिदों में ज़िंदगी गुजारते हैं, इनको मालूम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या हकीकत है, क्या शान है, इन्हें प्राइम मिनिस्टर के इज्जत के बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं है, तो ये लोग नहीं जानते हैं, इनसे बस यूं ही गलती से हो गया है, ये तकरीर की जौलानी में बोलते बोलते बोल गए हैं, इनसे गलती हो गई है, इन्हें रिहा कर दिया जाए। इतना कहना था हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जिगर तो देखो, कटघरे से उठ करके खड़े हुए हैं। कहा, बेवकूफ, बेहुदा तुम क्या बातें कर रहे हो, मैंने बस यूं ही नहीं कह दिया था, तुम क्या कह रहे हो कि मौलवी लोगों को नहीं मालूम है, अरे मौलाना लोगों को जो मालूम है वो तुम्हें भी मालूम नहीं है, इसलिए कि वो तुम्हारे लिखे हुए किताबों को पढ़ करके आलिम नहीं बना है, बल्कि दोनों आलम के मुख्तार की हदीसों को पढ़ के आलिम बना है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने डट कर ये कहा था कि मैंने सिर्फ यूं ही नहीं कह दिया था, बल्कि मैंने उस जालिम की बुराई की थी, मेरा मकसद उसके जुल्म को मिटाना था और यही मेरा मकसद था, और कल क़यामत तक इसी मकसद में मैं डटा रहूंगा।